एग्ज़ाम लिखते लिखते मेरा आंसू यहाँ तक आ चुका था। मैंने बस वो आंसू को अपने अंदर वापस अब्जॉर्ब किया है, जैसे तैसे बस अब्जॉर्ब किया। उस टाइम वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट था। तो हुआ क्या था, मेरे को टैक्स में लगता था कि मेरा जीएसटी शायद स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैंने प्रोविजन सारे पढ़ लिए थे। पर एग्ज़ाम में मैं गई और मैंने सीधा पेज ऐसे उल्टा टर्न किया क्वेश्चन पेपर का और सीधा जीएसटी का क्वेश्चन पढ़ना चालू किया। मैं जीएसटी का क्वेश्चन पढ़ते ही ना मतलब मैं पागल हो गई कि यार मेरे को कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है कि इस पर क्या एप्लीकेबल होगा, इस पर आरसीएम लग रहा है या ये एग्जेम्प्ट है और ये सप्लाई है भी या नहीं। मतलब अब सोचो आपको तीनों ऑप्शन लग रहा है, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट्स का धज्जिया उड़ चुका है और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप आंसर में लिखोगे क्या। और आप ये सोच के आए थे कि यार जीएसटी मेरा स्ट्रॉन्ग है, मतलब मैं जीएसटी पहले टेकअप करूँगी, उसको सॉल्व करूँगी अच्छे से, अपने मार्क्स को सिक्योर करूँगी और उसके बाद इनकम टैक्स पे फोकस करूँगी। ठीक है, अब जीएसटी लिखना तो शुरू किया भाई, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, कुछ भी नहीं। तो मेरे को लगा कि यार यहाँ से तो मार्क्स गए, होप्स ख़त्म था मेरा पूरा। पर जितना आता था मैंने जैसे तैसे लिख दिया। ठीक है, फिर मैं गई इनकम टैक्स के सेक्शन पे और इनकम टैक्स का जैसे ही क्वेश्चंस पढ़ने लगी ना, मतलब बस यहाँ आंसू आ चुका था। और मैंने कभी किसी एग्ज़ाम में ऐसे रोया नहीं है, कभी भी नहीं। लेकिन उस दिन मेरे को एकदम से रोना आ गया उस टैक्स का पेपर को देख के कि यार जीएसटी भी गया, इनकम टैक्स भी गया और यहाँ तक आंसू था। और मेरे को लगा कि यार मैं तो गई आज टैक्स के पेपर में, इनकम टैक्स भी नहीं आ रहा है। बस जो क्वेश्चन जो सामने आ रहा था, मेरे को अगर इतना ही आता है या 3-4 स्टेप आते हैं, 5 स्टेप आता है, मैंने वो क्वेश्चंस पूरा उसी की तरीके से अटैम्प्ट किया और मैं निकल गई एग्ज़ाम हॉल से। 3 घंटे हुए, जितना मैं लिख सकती थी मैंने लिखा, क्योंकि मेरे को ये समझ में आ गया था कि अगर हाथ अभी रोक दिया मैंने अपना तो शायद जो थोड़े बहुत मार्क्स आ सकते हैं मेरे, वो भी नहीं आएंगे। मैं निकल गई एग्ज़ाम हॉल से। मैं किसी से कोई बात करना ही नहीं चाहती थी उस दिन मेरे को लगा कि यार ख़त्म है भाई, अब तो अपना कुछ नहीं होने वाला, यही सब। और एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही मेरे ऐसे पापा मम्मी का कॉल आ जाता था, तो पहले पापा ने कॉल किया और उनको मेरे वॉइस से अपने आप समझ में आ गया, क्योंकि उनको मैं ना हमेशा 2 शब्द बोलती थी कोई भी एग्ज़ाम जाए कि अच्छा हुआ, बस इतना मैं बोलती थी। लेकिन उस दिन मैंने ये 2 शब्द बोले ही नहीं और उनको एकदम से क्लिक कर गया कि यार नहीं, आज तो कुछ तो गड़बड़ हो गया है। तो उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने बस बोला कि अरे कोई बात नहीं, चल करना, अच्छा होगा पेपर। उनको मेरे आवाज़ में वो जो रोने वाला आवाज़ होता है ना, वो उनको समझ में आ गया था। तो उन्होंने सीधा मेरी मम्मी को कॉल किया और बोला कि यार देख, तो उसको कॉल करेगी ना, प्लीज़ उससे थोड़ा नॉर्मली बात करना, मत बात करना पेपर के बारे में, शायद उसका पेपर अच्छा नहीं गया है, वो अभी घर पहुंचेगी, तो उसको कुछ अच्छा सा बना के खिला देना और बस उसको बोलना कि भूल जाए कि आज कोई एग्ज़ाम था और बस नेक्स्ट एग्ज़ाम पे फोकस करे और प्लीज़ मत बात करना उससे आज पेपर के बारे में। मैं घर गई, मम्मी कुछ नहीं पूछी, पर मेरे को भी अजीब लगा कि यार मम्मी भी नहीं पूछ रही, बट वो मेरे भलाई के लिए मुझसे नहीं पूछ रही थी। और उस वक्त ना मेरा वो जो मैंने स्ट्रेंथ ऐसे जोड़ के रखा था ना, वो टूट गया मेरा। और मैं घर जाके एकदम रोने लग गई कि मम्मी आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे को लग रहा है कि आज कुछ नहीं हो पाएगा मेरे से, टैक्स तो पूरा चला गया पानी में, मेरे को ना जीएसटी आ रहा था ना इनकम टैक्स आ रहा था। तो मम्मी बोली कि तुम 3 घंटा क्या किए? हम बोले मम्मी हम 3 घंटा तो लिखे हैं। ऐसा भी नहीं था कि हम खाली बैठे थे, हमको जो सम जितना आ रहा था ना मम्मी, हम पूरा करके आए हैं, जितना अपना बेस्ट दे सकते थे हम बेस्ट देकर आए हैं। तो मम्मी बोली बस ठीक है ना, क्या चिंता का बात है, तुम जो कर सकती थी तुम कर ली, तुम गिव अप तो नहीं की, और वो सबसे बड़ा बात है। वरना लोग गिव अप कर देते हैं बीच पेपर में और तुमने गिव अप नहीं किया, तो बस इस चीज़ का संतोष रखो अपने मन में, खाओ पियो और नेक्स्ट एग्ज़ाम का तैयारी में लग जाओ, भूल जाओ। एंड गेस व्हाट, जिस दिन रिजल्ट आया ना, मेरा सबसे पहला ध्यान टैक्स के मार्क्स में था और आप मानोगे नहीं, उसमें मेरे 44 मार्क्स आए थे। मतलब सोचो, अगर मैंने वो पाई जोड़ के शायद वो 4 मार्क्स मुझे मिल गए कहीं से, मैं उस पेपर में पास हो गई, वरना शायद वो मेरा पूरा एग्रीगेट, मेरा पूरा दोनों ग्रुप का पास, वो सब कुछ रोक देता। लेकिन बस उस दिन मैंने कुछ भी करके थोड़ा मोड़ा आंसर्स लिख के शायद वो 4 मार्क्स जुटाए। अगर मैं गिव अप कर देती ना, तो शायद मेरा पूरा एग्ज़ाम रह जाता, मुझे सी इंटर वापस से देना पड़ता। पर शायद उस दिन मैंने खुद को बोला कि नहीं यार, अपने को पेपर लिख के जाना है, अपने पूरा पेपर लिख के जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैं लिख कर आई और शायद मैं पास हो गई उस दिन। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आपसे किसी भी एग्ज़ाम में आपको ऐसा लगे कि यार आपसे हो नहीं रहा, भले 5 मिनट ब्रेक ले लेना, पानी वानी पीना, थोड़ा शांत होना और उसके बाद वापस अटेम्प्ट करने बैठना। हो सकता है आपको बीच में लगे कि यार आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, वो पैनिक में ऐसा कई बार होता है, मैंने भी फेस किया वो पैनिक। बट बस वही, उस वक्त अपने आप को थोड़ा शांत कर लो, क्योंकि उस वक्त तो देखो आपको कोई हेल्प कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि सब अपना एग्ज़ाम लिख रहा है और ना ही कोई आपके आजू बाजू है जो आपको काम डाउन कर सके। उस वक्त बस आपको अपने मन को शांत करना, बोलना है कि यार ये 3 घंटा भगवान ने अपॉर्चुनिटी दिया है, इसको यूज़ कर लो, जो जितना अच्छे से आता है उसको लिख दो अच्छे से। अगर आपको लगता है ना कि कोई क्वेश्चन आपको आधा आता है, आधा ही लिख दो, क्या पता उसके लिए कोई मार्क्स अलॉटेड हो और आपको वो मिल जाए। क्योंकि देखो, लोग जिनका एग्रीगेट रुकता है ना, वो शायद 1 मार्क्स से रुक जाता है, या किसी एक पेपर में 1 मार्क्स के कारण आप 6 सब्जेक्ट में अटक जाओगे। ये चीज़ अपने को नहीं करना, अपने लिए एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बस एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सा पेशेंस रख के रखना, इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखना, क्योंकि इमोशंस कंट्रोल में रहेगा, आप अपने माइंड को एकदम ऐसे फोकस्ड रख पाओगे और एग्ज़ाम सही से लिख पाओगे। आपको नहीं पता कि कौन सा 1 मार्क्स आपको बचा लेगा उस एग्ज़ाम में।
तो प्लीज़ आप इस स्टोरी को एकदम ध्यान में रखना कि मेरे साथ डीटी में क्या हुआ था, वो आपके साथ हो सकता है किसी एग्ज़ाम में हो, और ऐसा हो सकता है आपके साथ किसी एग्ज़ाम में ना हो, विच इज़ परफेक्ट, अच्छा बात है। बट अगर किसी के साथ हो तो बस अपने मन को शांत रखना और बोलना कि यार अपने से सब हो जाएगा, कोई टेंशन का बात नहीं है, अपने को जितना आता अपने लिखेंगे और यही मार्क्स अपने को बचाएगा, अपने गिव अप नहीं करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर एग्ज़ाम्स एंड आई होप कि आपको ये बहुत मदद आई। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, तो मेरे को लगा कि यार आपको मैं बताऊं, क्योंकि मैं ये तो कभी नहीं भूल पाऊंगी, ये चीज़ जो मेरे साथ उस दिन एग्ज़ाम में हुआ था, रोंगटे खड़े हो जाना, आँख से यहाँ तक आंसू आ जाना, नॉट एट ऑल ईजी।